Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 6th class, hope so you all will be fine. Let's hear today's message. काम चोरी नहीं करनी. Students, आज का हमारा पैगाम है काम चोरी नहीं करनी. हमें अपने काम को हमेशा मुनासिब वक्त पर करना चाहिए. Now moves towards here class 6 subject English unit 7 and unit title is Sports and Sportsmanship, and our today's topic is words meaning and translation. So students, before going to start, I want to show some lines about sports and sportsmanship. I think so you have already know about sports. So sports mean खेलने, and sportsmanship includes love or respect for the players, for the game, for the rules and for the officials. So students, sports जो है इस वर्ड से आप, मुझे उम्मीद है कि पहले ही familiar, बल्कि both words से आप पहले familiar होंगे. तो स्पोर्ट्स हैं स्टूडेंट्स हमारी खेलें. इसमें कोई भी खेल आ सकता है, जैसे बैडमिंटन है, क्रिकेट है, हॉकी है, कोई भी खेल. एंड स्पोर्ट्समैनशिप क्या है कि स्पोर्ट्समैनशिप ये होता है कि आपके दिल में मोहब्बत होनी चाहिए. किसके लिए? गेम्स के लिए. आपकी जो इंतज़ामिया है उनके लिए, जो किसी भी खेल के कवानीन हैं उनके लिए आपके दिल में एहतराम होना चाहिए. ठीक है. और जो खेलने वाले हैं, इट्स मीन के खिलाड़ी हैं जो, उनके लिए भी आपके दिल में अदब व एहतराम होना चाहिए. उसके बाद अगर आप जो है, आपकी टीम का कोई मेंबर है वो कोई मिस्टेक कमिट कर देता है तो आपको उस पर शाउट नहीं करना चाहिए. ठीक है. उस पर यीलिंग स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे जो है वो पेशेंस के साथ टॉलरेट करना चाहिए. उसे गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए. उसके बाद जो है गेम में किसी भी इस किस्म की ट्राई ही नहीं करनी चाहिए कि किसी दूसरे को आप चीट करें. तो ये स्टूडेंट्स हमारी है स्पोर्ट्समैनशिप. क्योंकि अगर आपको टाइटल की अच्छे से समझ आएगी देन ही आप इस यूनिट की ट्रांसलेशन को और वर्ड्स मीनिंग को भी अच्छे से कर पाएंगे. और मुझे उम्मीद है कि आपने स्पोर्ट्समैनशिप को अच्छे से समझ लिया है. और ये आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा इसमें लेसन है इस यूनिट में कि आप भी अगर खेलते हैं तो इन बातों का ख्याल रखें. ठीक है. कि आपके दिल में मोहब्बत होनी चाहिए खेल के लिए. जो खेल आप खेलने जा रहे हैं उसके अलावा जो वहाँ इंतज़ामिया है जिन्होंने खेल को कंडक्ट किया है उनके लिए आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए. उसके अलावा जो है वो आपके जो खिलाड़ी हैं, आपके साथ जो आपके मेट्स हैं, उनके लिए भी आपके दिल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वर्ड्स मीनिंग्स. आवर फर्स्ट वर्ड इज़ वीक. वीक मीन हफ्ता. स्टूडेंट्स, अक्सर आपने देखा होगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, ये भी वीक ही पढ़ा जाता है, बट इसके जो स्पेलिंग्स हैं वो क्या हैं, इनमें डिफरेंस है. ठीक है. ये स्पेलिंग इससे डिफरेंट है. तो ये वीक होता है स्टूडेंट्स कमज़ोर. लेकिन यहाँ जो वाइट बोर्ड पे मैंने वीक लिखा है इसका मतलब है हफ्ता. डिफरेंट मीन मुख्तलिफ. बैडमिंटन मीन चिड़ी छिक्का. पार्टिसिपेट मीन हिस्सा लेना. बिफोर मीन से पहले, किसी भी काम से पहले, खाने से पहले. प्रेपरेशन मीन तैयारी. वेरी गुड मीन बहुत अच्छा. फाइनलाइज मीन हतमी शक्ल. नाइस अच्छा. चीट मीन धोखा. इंक्लूड मीन शामिल होना. रूल्स मीन कवानीन.
yelling, yelling mean shouting, चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना. About, about mean के बारे. Mistake, mistake mean गलती. Officials, officials mean इंतज़ामिया. Losing, losing mean हारना. Afraid, afraid mean डर. जी स्टूडेंट्स, ये हमारे फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ के वर्ड्स मीनिंग थे यूनिट 7 के. अब जो है वो हम इन्हीं 2 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स अपनी बुक्स को ओपन करें. इसका पेज नंबर है 76. जी स्टूडेंट्स, आई थिंक सो कि यू हैव ओपन योर बुक. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द डायलॉग ऑफ टीचर. ये जो लेसन है आपका, ये पैराग्राफ्स की फॉर्म में नहीं है, डायलॉग फॉर्म में है. तो स्टूडेंट्स हम जो है वो पहले टीचर के डायलॉग को पढ़ने जा रहे हैं. टीचर कहता है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वी आर हैविंग स्पोर्ट्स वीक फ्रॉम मंडे, कि हम जो है वो सोमवार से हमारा जो है वो खेलों का हफ्ता शुरू हो रहा है. टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स से मुखातिब हैं और उन्हें कह रहे हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वी आर हैविंग स्पोर्ट्स वीक फ्रॉम द मंडे नेक्स्ट, कि हम अगले सोमवार से हमारा खेलों का हफ्ता शुरू होने जा रहा है. आर यू मेकिंग एनी प्रिपरेशन फॉर इट, क्या आपने उसके लिए कोई तैयारी की है. तो स्टूडेंट्स क्या रिस्पॉन्स करते हैं, येस सर, जी हाँ. आपको भी स्टूडेंट्स पता है कि मोस्टली 80 to 90% जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो स्पोर्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं. तो स्टूडेंट्स ने कहा है, येस सर, जी हाँ. वी आर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट गेम्स, हम मुख्तलिफ़ खेलों में शमूलियत या हम मुख्तलिफ़ गेमों में शिरकत कर रहे हैं. टीचर कहता है, डेट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है. विच गेम्स आर यू पार्टिसिपेटिंग इन, आप किस किस गेम में हिस्सा ले रहे हैं. टीचर जो है वो बच्चों का ये रिस्पॉन्स सुनकर के बच्चे कहते हैं, येस सर, वी आर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट गेम्स, हम मुख्तलिफ़ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं. टीचर कहता है, डेट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. विच गेम्स आर यू पार्टिसिपेटिंग इन, आप किन किन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं. तो अब 1 by 1 जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो बताएंगे कि मैं किस किस गेम में हिस्सा ले रहा हूँ. रियाज, फर्स्ट स्टूडेंट है हमारा रियाज. वो कहता है, सर आई विल प्ले बैडमिंटन, मैं जो है वो बैडमिंटन में यानी कि चिड़ी छिक्के में हिस्सा लूँगा. कासिम, सेकंड स्टूडेंट है हमारा कासिम. वो कहता है, सर आई विल पार्टिसिपेट इन रेस, मैं दौड़ में हिस्सा लूँगा. जमाल, द थर्ड वन इज़ जमाल. आई विल टेक पार्ट इन वॉलीबॉल मैच, मैं जो है वॉलीबॉल मैच में हिस्सा लूँगा. तो स्टूडेंट्स, ये जो 3 स्टूडेंट्स थे इन्होंने अपना अपना बताया कि वो किस किस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे. टीचर कहता है, डेट्स नाइस, बहुत अच्छी बात है. बिफोर वी फाइनलाइज द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की जो खेलने वाले हैं उनके जो सिलेक्शन, उनका जो इंतखाब है कि उन्होंने किस किस खेल में हिस्सा लेना है, उसे ख़त्मी शक्ल देने से पहले लेट मी आस्क यू अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मुझे आपसे एक बहुत ख़ास सवाल पूछना है. तो टीचर क्या कहता है, डेट्स नाइस, बहुत अच्छा है. बिफोर वी फाइनलाइज द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की सिलेक्शन, उनके चुनाव से पहले जो है, चुनाव को ख़त्मी फ़ैसला देने से पहले लेट मी आस्क यू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपसे एक बहुत ख़ास सवाल पूछना चाहूँगा. डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है. वर्ड स्पोर्ट्समैनशिप इज़, कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या है. स्टूडेंट्स कहते हैं, यस सर, जी हाँ. टीचर, ओके,
बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाइए। एंड टेल मी अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप वन बाय वन, और स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में एक एक करके बताएं। टीचर क्या कहता है कि खिलाड़ी जो हैं, जो हमारे प्लेयर्स होंगे, जो हमारे खेलने वाले हैं, उनका जो सिलेक्शन है, उनका जो चुनाव है, उसे जो है वो हतमी शक्ल देने से पहले मैं आपसे एक बहुत ख़ास क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्या आपको याद है कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या है? तो स्टूडेंट्स आगे से क्या कहते हैं? यस सर, जी हाँ, हमें मालूम है। टीचर कहता है ओके, ठीक है, अपने हैंड्स को उठाएं। रेज योर हैंड्स, अपने हैंड्स उठाएं। एंड टेल मी अबाउट द स्पोर्ट्समैनशिप वन बाय वन, और मुझे स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में एक एक करके बताएं। तो फर्स्ट स्टूडेंट कहता है फ़हीम, क्या कहता है? सर इट्स मीन डोंट चीट। सर इसका मतलब ये है कि हमें किसी को चीट नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। कासिम कहता है स्टूडेंट से ये जो है टीचर ने क्वेश्चन किया है कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या है, ये क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स अब वन बाय वन अपने व्यूज़ दे रहे हैं। हर इंसान की थिंकिंग जो है वो डिफरेंट है, तो वो अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट ने कहा है कि इसका मतलब है किसी को धोखा ना दें, किसी के साथ बेईमानी ना करें। सेकंड स्टूडेंट है हमारे कासिम, वो कहते हैं इट आल्सो मीन्स, इसका मतलब ये भी है डोंट क्राई व्हेन यू लूज़, जब आप हार जाएं तो रोएं मत। थर्ड स्टूडेंट जो हमारे हैं जमाल, वो कहते हैं इट इज़ अबाउट नॉट यील्डिंग एट योर टीममेट्स, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है, ये इसके बारे में जो स्पोर्ट्समैनशिप है इट इज़ आल्सो अबाउट, इसके बारे में ये भी कहा जा सकता है, हम ये भी कह सकते हैं नॉट यील्डिंग एट योर टीममेट्स, अपने जो टीम के आपके साथी हैं उन पर चीखें चिल्लाएं मत। When they make a mistake, जब वो कोई गलती करते हैं, जब वो कोई मिस्टेक करते हैं तो उन पर हमें यीलिंग नहीं करनी चाहिए, हमें शाउटिंग नहीं करनी चाहिए। तो जमाल क्या कहते हैं इट इज़ आल्सो अबाउट, ये इस बारे में भी है कि नॉट यीलिंग एट योर टीम मेट्स व्हेन दे कमिट अ मिस्टेक, जब हमारी टीम के साथी जो है वो कोई गलती करते हैं तो हमें उन पर चिल्लाना नहीं चाहिए। अहमद कहता है आई थिंक, मेरे ख्याल में इट्स मीन्स डोंट बी क्विटर, मेरे ख्याल में इसका मतलब ये भी है कि हमें जो है वो भागना नहीं चाहिए, हमें गेम को छोड़ना नहीं चाहिए। टीचर क्या कहते हैं यस, जी हाँ, यू ऑल आर राइट, आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्पोर्ट्समैनशिप्स इंक्लूड्स रिस्पेक्ट फॉर द गेम, द प्लेयर, द रूल्स एंड द ऑफिशियल्स। जैसा कि इस चीज़ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। एहतराम शामिल है गेम के लिए, प्लेयर्स खिलाड़ियों के लिए, द रूल्स और जो गेम के कवानीन हैं उनके लिए, एंड द ऑफिशियल्स और इंतज़ामिया के लिए। टीचर कहते हैं येस यू ऑल आर राइट, स्पोर्ट्समैनशिप इंक्लूड्स रिस्पेक्ट फॉर द गेम, द प्लेयर्स, द रूल्स एंड द ऑफिशियल्स। कि स्पोर्ट्समैनशिप में गेम, खिलाड़ियों और गेम के असूल और इंतज़ामिया के लिए एहतराम शामिल है। जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी ट्रांसलेशन यूनिट 7 की। मुझे उम्मीद है आपने बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसे पढ़ा, इसे समझने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो यूनिट था, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो स्टूडेंट्स गेम्स को लाइक करते हैं और आपने, मुझे उम्मीद है कि इंटरेस्ट लेकर इसे पढ़ा होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।